मोहलत मोहलत एक और मोहलत। हुकूमती वकील एडवोकेट जनरल पंजाब शकील उर रहमान ने एक बार फिर मोहलत मांग ली है। हुकूमती वकील ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए एक और मोहलत मांगी और ये मोहलत मांगी गई है ऑरेंज ट्रेन की जद में आने वाले तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। मोहलत एक और मोहलत। हुकूमती वकील एडवोकेट जनरल पंजाब शकील उर रहमान ने एक बार फिर मोहलत मांग ली। हुकूमती वकील ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए एक और मोहलत मांग ली है। ऑरेंज ट्रेन की जद में आने वाले तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने पंजाब हुकूमत से तफसीली जवाब तलब कर लिया है। इस हवाले से बात करेंगे, मियां दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियां दाऊद, बताइएगा। जी सिमर, लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस आबिद अजीज शेख और मिस्टर जस्टिस शाहद करीम के दो रुकनी बेंच के रूबरू ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के खिलाफ दरख्वास्तों का मामला जो है वो जेर समाअत है। आज सिविल सोसाइटी की तरफ से एक मुतफरक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें ये अदालत से इस्तदा की गई थी कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की जद में आने वाले जो 11 तारीखी मकामात हैं उनको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सिविल सोसाइटी ने आज आलमी अदारे यूनेस्को की एक रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जिसमें यह कहा गया है कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की जद में आने वाले जो तारीखी मकामात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इस हवाले से यूनेस्को ने एक खसूसी अजलास जो है वो भी बुलाया है जिसमें शालामार बाग को तारीखी विरसा करार देते हुए उसके तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर गौर किया जाएगा और बहस की जाएगी। सिविल सोसाइटी के वकील ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर इरादा कर रखा है कि वो ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की जद में आने वाले जितने भी तारीखी मकामात हैं उनको मतमार करके उसके ऊपर ऑरेंज ट्रेन मंसूबा जो है वो उसको लाजमी तौर पर तामीर कीजिए और इस मकसद के लिए हुकूमत ने नजरसानी शुदा जो NOCs हैं वो भी हासिल कर लिए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि कानून के मुताबिक नजरसानी शुदा NOCs जो हैं वो जारी नहीं किए जा सकते। एक मंसूबे का एक ही NOC जारी हो सकता है, लिहाजा इन NOCs को भी कलअदम किया जाए जबकि जो आलमी अदारों की रिपोर्ट्स हैं उनकी बुनियाद के ऊपर तारीखी विरसे को मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हुकूमत को हदायत की जाए कि वो ऑरेंज ट्रेन मंसूबे से मुतल्लक और तारीखी इमारतों से मुतल्लक जो आलमी अदारों की सिफारिशात हैं उन पर मनोआन अमल दरामद करे। इसके ऊपर अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील एडवोकेट जनरल शकील उर रहमान से इस्तफ़सार किया कि अगर आलमी अदारे और बिलखुसूस यूनेस्को जो हैं वो हुकूमत को ये सिफारिश करते हैं कि वो इस मंसूबे की तामीर के दौरान जो तारीखी मकामात मुतासर हो रहे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और ऑरेंज ट्रेन मंसूबे का रूट जो है वो तब्दील कर दे, तो इसके लिए क्या हुकूमत ने कोई अपना लाया अमल बना रखा है जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत के वकील एडवोकेट जनरल शकील उर रहमान जो है वो कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके और उन्होंने अच्छा मियां दाऊद, तसल्ली बख्श जवाब तो ना दे सके लेकिन अदालत ने भी इस्तफ़सार किया है और यूनेस्को की जानिब से भी जो सिफारिशात दी गई हैं कि रूट तब्दील किया जाए और कोई मुतबादल रूट फराहम किया जाए। जब अदालत से ने ये इस्तफ़सार किया तो क्या जवाब दिया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से? जी सिमल, हमेशा से ये देखने में आया है कि कई माह से ऑरेंज ट्रेन मंसूबे से मुतल्लक जो दरख्वास्तें हैं वो जेर समाअत हैं। अक्सर अदालती कार्रवाई के दौरान ये देखने में आता है कि दरख्वास्त गुजारों की तरफ से कोई दस्तावेजात जो हैं वो अदालत में पेश की जाती हैं या अदालत किसी कानूनी नुक्ते के ऊपर पंजाब हुकूमत के वकला से LDA के वकला से कोई इस्तफ़सार करती है तो पंजाब हुकूमत के वकला जो हैं वो मोहलत लेकर चले जाते हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि पंजाब हुकूमत के वकील अदालत के अंदर अपना जो मौक़िफ़ है वो फौरी तौर पर पेश नहीं कर पाते जिसकी वजह से ना सिर्फ ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के खिलाफ दरख्वास्तों के ऊपर समाअत जो है वो ताखीर का शिकार हो रही है बल्कि इस मामले को मजीद से मजीद पेचीदा भी किया जा रहा है। आज दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक एडवोकेट ने भी इस बात की निशानदही की कि हुकूमती वकला जो है वो मुकम्मल तैयारी करके नहीं आते और सिंपल फाइलें लेके अदालत में पेश हो जाते हैं जिसकी वजह से न सिर्फ इस केस के फैसले में ताखीर हो रही है बल्कि अदालत को भी इधर उधर की बातों में उलझाया जा रहा है। सिविल सोसाइटी के वकील ने आज फिर ये निशानदही की कि अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ जो है वो वफाक के नुमाइंदे हैं लेकिन इसके बाद सही। मियां दाऊद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एक मरतबा फिर से मोहलत मांगी गई है ऑरेंज ट्रेन की जद में आने वाले तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने पंजाब हुकूमत से तफसीली जवाब तलब किया। यूनेस्को ने तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की सिफारिश की है। दरख्वास्त गुजार का ऐसा कहना है जिस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि क्या हुकूमत बता सकती है कि यूनेस्को की सिफारिशात पर हुकूमत क्या करेगी। यूनेस्को ने ऑरेंज ट्रेन का रूट तब्दील करने की सिफारिश की तो हुकूमत का मौक़िफ़ क्या होगा। मियां दाऊद हमारे साथ मौजूद है। मियां दाऊद, जैसा कि आप बता रहे थे कि हुकूमती वकला जो है वो तैयारी करके नहीं आते और एकदम से जब भी उनसे इस तरह से उनको काउंटर किया जाता है तो आगे से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है या मोहलत मांग ली जाती है, तो ऐसे में फिर ये केस कहाँ जाता नजर आ रहा है? आप इसको किस तरह से देखते हैं?
जी बिल्कुल, सिविल सोसाइटी के वकला का ये कहना है कि जिस दिन से ऑरेंज चेन मंसूबे के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं, उस दिन से लेकर आज तक पंजाब हुकूमत के वकला जो हैं और LDA के जो वकला हैं वो मुसलसल ताखीरी हरबे जो हैं वो पेश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस केस में जब भी अदालत ने कोई दस्तावेजात मांगी हैं या अदालत ने किसी कानूनी नुक्ते के ऊपर पंजाब हुकूमत के और LDA के वकला से मुआवनत तलब की है, तो पंजाब हुकूमत के और LDA के वकला जो है वो अगर हम यहाँ पर बता सकें कि इससे कबल भी एक एडवोकेट जनरल को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, मुस्ताफी होना पड़ा था और अभी भी उसी तरह से रवायत अपनाए हुए हैं, नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा रहा है, तो क्या दोबारा से ऐसी एक कुर्बानी सामने आएगी? जी बिल्कुल, देखने में ये आ रहा है कि पहले जब लाहौर हाई कोर्ट ने ऑरेंज चेन मंसूबे के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी किया था तो हुकूमत के दबाव के ऊपर और नाअहली की बुनियाद के ऊपर साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब नबीद रसूल मिर्जा से इस्तीफा लिया गया था और ऑरेंज चेन मंसूबे के लिए जो नया टास्क है वो एडवोकेट जनरल पंजाब शकील उर रहमान को दिया गया था और हुकूमत ने करोड़ों रुपए की फीस देने के बाद LDA के वकील साबिक गवर्नर पंजाब शाहद हामिद को मुकर्रर किया गया था। लेकिन ये दोनों वकला जब भी अदालत में पेश होते हैं तो उनकी तरफ से अदालत की बिल्कुल मुआवनत नहीं की जाती। अक्सर अदालती कार्रवाइयों के दौरान ये देखने में आया कि जब भी अदालत ने कोई कानूनी नुक्ता उठाया है तो उसके ऊपर पंजाब हुकूमत के वकला ने सिर्फ मोहलत मांगी है और उसको डिले करने की कोशिश की है। आज भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अदालत की सही। अच्छा दाऊद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अटॉर्नी जनरल जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं पंजाब के खिलाफ इस केस में और दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये भी नुक्ता उठाया गया कि अटॉर्नी जनरल विफाक के नुमाइंदे होते हैं, तो पंजाब के खिलाफ केस में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कानूनी नुक्ता नज़र में इसकी इजाज़त है? जी बिल्कुल, सिविल सोसाइटी के वकला का और दीगर कानूनी माहिरीन का ये मानना है कि वफाक के नुमाइंदे और पंजाब के नुमाइंदे सिर्फ उन मुकदमात में पेश हो सकते हैं जिनमें उनको फरीक बनाया गया हो। सिविल सोसाइटी के वकील का ये एतराज है कि इस ऑरेंज चेन मंसूबे के खिलाफ जो मरकजी फरीक है वो पंजाब हुकूमत है। वफाकी हुकूमत इस केस में मरकजी फरीक नहीं है और इस हवाले से उन्होंने वफाकी हुकूमत को फरीक खत्म करने के लिए भी दरख्वास्त दायर करी है। लेकिन इसके बावजूद सिविल सोसाइटी के वकील का कहना है कि अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ जो है वो मुसलसल ऑरेंज चेन मंसूबे के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उनमें मुदाखलत कर रहे हैं। हर पेशी के ऊपर अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ जो है वो यहाँ पर पेश होते हैं। सिविल सोसाइटी के वकील का ये भी कहना है कि जनरल का काम मुल्क भर में जो वफाक के खिलाफ मुकदमा ज़ेरे अल्तवा हैं, लाहौर हाई कोर्ट हो या दीगर सूबों की हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनके अंदर अटॉर्नी जनरल का पेश होना समझ में आता है। लेकिन सिर्फ ऑरेंज चेन मंसूबे को टारगेट करके अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ का इस केस में वाक़ा पेश होना और मुदाखलत पैदा करने की कोशिश करना बादियों नज़र में सिविल सोसाइटी के वकील का ये कहना है कि इस केस को तखीर करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब हुकूमत के और जो वफाक के नुमाइंदे हैं और जो दीगर सरकारी महकमों के वकला हैं वो इसको तकनीकी तरीके से इस केस में तखीर पैदा कर रहे हैं ताकि इस केस को ज्यादा से ज्यादा लंबा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया मियां दाऊद आपका।